Hello guys, this is Zevi and you're watching my YouTube channel Horror Show with Zevi। तो आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिसका नाम समीर था। एक रात वो एक सवारी को लेकर उसे छोड़ने जा रहा था। रात के कोई 2-2:30 बज रहे थे और बारिश भी बहुत हो रही थी। अपनी सवारी को उसके बताए हुए एड्रेस पे छोड़ने के बाद समीर फिर एक और सवारी की तलाश में निकलता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुल के पास पहुंचता तो देखता है एक लड़की खड़ी है जिसके पास एक बड़ा बैग भी है। तो उसके करीब जाके पूछता है कि मैडम कहीं जाना है आपको? तो घबरा कर समीर की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ, मुझे इस एड्रेस पर ले चलो। समीर डिग्गी खोलता है और वो लड़की अपना बैग उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बैग इतना भारी होता है कि उससे उठता नहीं है। तो समीर कहता है लाएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बड़ी मुश्किल से उस बैग को उठाता है क्योंकि वो बैग कुछ ज़्यादा ही भारी होता है और उठा के डिग्गी में रख देता है। डिग्गी में रखने के बाद हंसते हुए कहता है कि लगता है मैडम आपने सारा सामान एक ही बैग में डाल दिया। ये कहकर वो वापस अपनी टैक्सी में बैठ जाता है और वो जो लड़की होती है वो भी पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। इनका सफ़र शुरू होता है। कुछ ही दूर जाने के बाद समीर कहता है कि लगता है आप कहीं घूमने जा रही हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं घूमने नहीं जा रही, बल्कि मैं तो इस शहर में आई हूँ नौकरी की तलाश में। तो कहता है आप इस वक्त यहाँ आई हैं तो आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है यहाँ पे? तो वो कहती है कि हाँ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, मतलब है। तो समीर हैरान हो जाता है, कहता है मतलब है? आपकी बातों से तो लग रहा है जैसे आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है या तो उसने आपको धोखा दिया है। तो ये बात सुनकर वो लड़की हंसती है और कहती है कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा देने वाले को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ती। और फिर हंसती है। तो समीर को ये बात अजीब लगती है तो वो पूछता है क्यों, धोखा देने वाले के साथ आप क्या करती हैं? तो वो कहती है जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पड़ोस के एक बच्चे ने मुझे हमारे साथ ही एक और घर था जो खाली था, उधर एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई चिल्लाई कि मुझे यहाँ से निकालो, मगर वो वहाँ से जा चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकली, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो समीर कहता है वो तो बचपन की बात थी, अब तो वो बड़ा भी हो गया होगा, आपको उससे बात कर लेनी चाहिए अगर आपकी नाराज़गी है उससे। तो वो लड़की कहती है कि अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन जब हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो बस की गेट पे वो खड़ा था और मैंने उसे धक्का दे दिया था। तो ये बात सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई, अगर उसने वो मजाक कर दिया, बच्चे तो अक्सर ऐसी शैतानियाँ करते रहते हैं, और आपने उसे धक्का दे दिया, अगर कोई गाड़ी वाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती तो वो हंसते हुए कहती है हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी और वही मर गया था। और ये कहने के बाद वो फिर हंसने लगती है। समीर को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो वो चुप हो जाता है और चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। एक अजीब सी खामोशी का माहौल हो गया था। वो लड़की समीर को घूरने लगती है शीशे में और घूरते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? समीर कहता है डर?
मुझे क्यों डर लगेगा? तो लड़की कहती है, हाँ, तुम्हें क्यों डर लगेगा? आखिर एक कमज़ोर लड़की तुम्हारा क्या उखाड़ लेगी? ये सुनकर समीर उसकी बात को इग्नोर करता है और गाड़ी चलाने ही लगता है। फिर से वो लड़की कहती है, उसे भी यही लगता था। समीर को एकदम झटका लगता है कि उसे किसे। वो पूछता है, किसे यही लगता था? तो वो लड़की कहती है, वही मेरा दोस्त जिसके आश्रय में इतनी दूर आई थी नौकरी की तलाश में। उसने भी यही सोचा था कि अकेली लड़की है, इसके साथ मैं कुछ भी कर लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। ये कहकर वो चुप हो जाती है और हंसने लगती है। समीर को अजीब लगती है उसकी बात, और दिल ही दिल में समीर सोचता है कि ये लड़की कहीं पागल तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया होगा इसने अपने दोस्त के साथ? कहीं इस बैग में इसके दोस्त की लाश तो नहीं है? और कहीं ये उस पुल के पास जो नदी थी उसमें उसे फेंकने तो नहीं जा रही थी और मेरी नज़र उस पर पड़ गई और उसका सारा प्लान कैंसिल हो गया? समीर कहता है कि सोचता है कि मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊं, लेकिन फिर सोचता है कि ये लड़की तो बहुत शातिर लग रही है, कहीं मुझे ही ना फंसा दे। बस ये बातें समीर सोच ही रहा होता है कि वो लड़की अचानक कहती है कि क्या सोच रहे हो? समीर कहता है, कुछ नहीं। तो कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये सामने ही मेरा अपार्टमेंट आ गया, या अंदर गेट से अंदर चलो। समीर कुछ नहीं बोलता और गेट के अंदर चले जाता है। वहाँ अपनी टैक्सी रोकता है और वो लड़की उतर के अपना बैग निकाल रही होती है, लेकिन बैग इतना भारी होता है कि उससे निकल ही नहीं रहा होता। तो समीर को कहती है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे इस बैग को उतारने में? ना चाहते हुए भी समीर गाड़ी से उतरता है और उस बैग को एक ही झटके में उठाकर ज़मीन पे फेंक देता है। तो वो लड़की गुस्से में कहती है कि क्या कर रहे हो, आराम से। तो समीर हंसते हुए कहता है कि आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे इस बैग में आपने किसी को बंद किया हुआ है। और हल्की सी हंसता है। वो लड़की उसे देखती है और कहती है, मेरी एक और मदद करेंगे? मेरे मोबाइल चार्ज नहीं है, आप अपना मोबाइल मुझे देंगे? मुझे अपने फ्रेंड्स को कॉल करनी है, क्योंकि 3rd फ्लोर में मुझे जाना है और ये बैग तो मुझसे अकेले उठेगा नहीं। तो वो अपना फ़ोन उसे दे देता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो लड़की फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और 2-3 मिनट बाद वापस आती है और उसे फ़ोन देते हुए कहती है कि मेरे दोस्त तो सो गए हैं, तो आप मेरा बैग ऊपर तक पहुंचा देंगे प्लीज़? तो समीर कुछ नहीं कहता और बस गाड़ी से उतरकर उस बैग को लेकर उस लड़की के साथ चलना शुरू करता है। जैसे ही वो लोग 3rd फ्लोर पे आते हैं तो वो बैग नीचे रख के थोड़ा पीछे हो जाता है और वो लड़की बेल बजाती है। बेल बजाने के फ़ौरन ही बाद समीर पीछे देखता है तो पीछे से 3 पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। समीर उन्हें देखकर बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। पुलिस वाला डायरेक्ट ही उसको कहता है कि हाथ ऊपर करके पीछे हट जाओ। समीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो इधर उधर देखता है तो वो लड़की भी नहीं होती आसपास। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में वो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उसमें से एक
26 से 27 साल का लड़का बाहर आता है और जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो बैग खोल रहा होता है। जैसे ही वो बैग खोलता है तो पुलिस वाला अपनी टोपी उतार देता है। समीर को भी ये होता है कि मैं देखूं आखिर इस बैग में ऐसा क्या है। वो जैसे ही आगे बढ़कर देखता है तो क्या देखता है कि उस बैग में उसी लड़की की लाश होती है जो इतनी देर से उसके साथ टैक्सी में बैठी हुई थी। समीर की तो जैसे हालत ही टाइट हो जाती है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इतने में वो पुलिस वाला बोलता है उस लड़के को जो अभी आया होता है घर से बाहर निकलता है कि अब तो लाश भी मिल गई है, अब तो मैं कोई नहीं बचा सकता। और फिर समीर को देखते हुए पुलिस वाला कहता है कि पहले भी इसके ऊपर 4 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन उनकी लाश कभी मिली नहीं, तो इसलिए इसको पकड़ भी नहीं सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद करी और इससे पकड़वाया। तो फिर समीर को याद आता है कि उस लड़की ने समीर का मोबाइल लिया था और उसी ने ही समीर की आवाज़ में पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ आ जाओ। तो वो लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और समीर फिर अपनी टैक्सी में बैठ के वापस जाने लगता है। वो फिर उसी रास्ते में पहुंचता है जहाँ उसे वो लड़की मिली थी, पुल के पास। एकदम समीर शीशे में देखता है तो पीछे वही लड़की बैठी हुई होती है और हंसते हुए कहती है, मदद करने का शुक्रिया, किराया नहीं लोगे। और इसी तरह उस सुनसान जगह में उसकी आवाज़ गूंजती है। तो आप बताइए कि अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।